Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.4 रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसका जो विकास होता है, जो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें सोशलाइजेशन का क्या कार्य है, क्या रोल है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। It is a common belief that most of the personality traits are acquired by the child during the age of 3 to 8 years। अब देखिए, ये लोग मानते हैं कि जब बच्चा 3 से 8 साल का होता है तो ज़्यादातर उसके जो व्यक्तित्व का विकास होता है उस समय वो अपने पर्सनालिटी को बनाता है, वो चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। It is the most crucial period in the life of an individual as the foundation for character and personality are laid down during this period। अब देखिए, एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है, ठीक है, उसके जीवन का, वह 3 से 8 साल का उम्र होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय में वह अपने कैरेक्टर, अपने पर्सनालिटी को पाता है, वह चीज़ों को सीखता है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। It has already been discussed that the child internalizes the affection and love, emotion and sentiments, and the various roles played during his growth by the mother, father and sibling। अब देखिए, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो बच्चा है वो सबसे पहले, देखिए क्या होता है, वह प्यार, भावनाएं, एहसास, सेंटिमेंट्स, ये सब चीज़ें वो सीखता है। उसकी जो माँ होती है, पिता होते हैं, जो भाई बहन होता है, उनके साथ वो रहता है तो उनसे वह जुड़ता है, उनके कामों को देखता है। A role is a set of socially expected behavior, and for every role there are corresponding status and set of rights and duties। अब देखिए, एक रोल में क्या है, जो हमारा काम होता है वो हमारा सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बेटा है तो अपनी माँ के संग किस तरह से रहेगा, एक अगर पिता है तो वो अपने बच्चे के संग किस तरह से रहेगा। तो ये हमारा सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। हर एक इंसान का अपना रोल होता है, अपना काम होता है, उसके स्टेटस के हिसाब से सब इंसान का अपना अधिकार होता है, अपने कर्तव्य होते हैं। आगे देखिए, द एक्सप्रेसिव रोल centered around affection and instrumental role organized around discipline and the provision of livelihood or earner of bread are internalized by the child in his role performance। अब देखिए, हमारा जो एक्सप्रेसिव रोल है, ठीक है, वो किस चीज़ पे है कि हम लोग को किससे प्यार मिलता है, किससे अफेक्शन है, हम लोग अपनी चीज़ों को उसी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हैं या आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, तो आप अपनी बातों को उनको बताते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है, वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर रहता है, आप किस तरह से जीवन जी रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह से कमा रहे हैं। अपना कहते हैं ना कि यू हैव टू अर्न फॉर योर ब्रेड, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आती हैं। इन द कोर्स ऑफ जॉनर्स द बॉय प्लेज द रोल of the head of the family, having a job which takes him to the work in the morning and returns home in the evening, as his father does. Similarly, a girl performs the role of a mother। अब देखिए, जो शैली है, जो जॉनर है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो लड़का है, ठीक है, उसको घर के मुखिया का काम मिलता है, वो काम नौकरी पे जाता है, सुबह काम पर जाता है, रात को या शाम को लौटता है अपने पिता की तरह। और जो लड़की है वो अपनी माँ के सारे काम को करती है, उसकी माँ की तरह वो रहती है। द नंबर एंड नेचर ऑफ रूल्स with which the growing child becomes familiar increases further when he plays with his siblings and other family members and goes to the school। अब देखिए, एक बच्चा, ठीक है, उसका नंबर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस परिवार से है, ठीक है, वो अपने सिबलिंग्स के संग कैसे रहेगा, परिवार के दूसरे सदस्यों के संग कैसा रहेगा, स्कूल में वह क्या करेगा। हिज रोल इज आइडेंटिफाइड by his nature and the extent of his participation in the family and the school, including peer groups,
टीचर्स, हेडमास्टर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, विलेजर्स एंड सो ऑन। अब जो बच्चा है उसका जो काम है, ठीक है, वो हम लोग इस बात से देखते हैं कि वो अपने परिवार में, स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, अपना हेडमास्टर के साथ, या जिस समुदाय में वो रहता है वहाँ पर, गांव में, वो चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है, ठीक है। He comes across various practices and occupations of the family and others in the village and community. वह बहुत सारी कामों को करता है, ठीक है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को देखता है जो उनके परिवार के सदस्य कर रहे होते हैं, गांव में लोगों को देखता है, अपने समुदाय में लोगों को देखता है। Due to his association with the occupation of his father, he learns about the different stages of that particular occupation. अब देखिए, एक जो बच्चा है वो अगर फैमिली का बिजनेस है तो वो अपने पापा के संग अब उनके काम में जाता है, देख रहा है, तो वो अलग अलग जो चरण है, जो स्टेजेस हैं उस ऑक्यूपेशन का, उस काम का, वो अपने पिता के संग सीखता है। ही acquires different skills, aid basic ideologies and principles related to that occupation. अब देखिए, उसको अलग अलग वह कौशल सीखता है, स्किल सीखता है, जो मूलभूत उसके आइडियोलॉजीज हैं, जो विचार हैं, वह सीखता है, ठीक है, और उस काम से संबंधित क्या क्या सिद्धांत है वह अपने पिता के संग्रह के सीखता है। He assists his father and aims to become an effective and efficient worker. वह अपने पिता की मदद करता है और साथ ही साथ एक अच्छा वर्कर बनने की कोशिश करता है। In this way, he becomes a responsible member of the family, community, society, and nation while performing different roles expected of him at different levels and situations. इस तरह से वह एक जिम्मेदार सदस्य बनता है अपने परिवार का, अपने समुदाय का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, जहाँ पर वह काम कर रहा है, और हर एक स्तर पर, हर एक परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। Childhood socialization plays a prime role. If a child socializes, he will be able to identify different roles expected of him and will also be instrumental in performing the expected roles. अब देखिए, चाइल्डहुड सोशलाइजेशन में क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एक बच्चा समाज में लोगों के संग मिलता है, बैठता है, उठता है, तो वो अपने कर्तव्य को समझ पाएगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। In the process of role taking, the person who develops a concept of individual and personal identity, ego, and self learn into introspect. अब देखिए, जब बच्चा यह सीखता है कि उसको क्या करना है, ठीक है, तो उसको यह समझ में आता है कि वह इंडिविजुअल है, उसका एक अपना आइडेंटिटी है, ठीक है, वो ईगो के बारे में सीखता है, खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। ही establishes his own identity and image, positions and status as a member of the family, community and society. अब देखिए, वह अपनी आइडेंटिटी को समझता है, अपने इमेज को समझता है, ठीक है, वो जिस परिवार में रह रहा है, जिस समुदाय में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, उसमें उसका क्या आइडेंटिटी है, क्या इमेज है, उसका पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, वह उसको इस्टेब्लिश करता है। It is evident from above that socialization provides learning opportunities to young children who help them to identify their cultural and social roles and ways to perform these roles. अब देखिए, यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, सामाजिकरण है, जब हम लोग समाज में लोगों से मिलते हैं तो हम लोग को बहुत सारे अवसर मिलते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को सीख सकें। एक बच्चा काफ़ी चीज़ों को सीख पाता है, ठीक है। द रोल परफॉर्मेंस बाय ग्रोइंग चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्फॉर्मिटी टू एंड कॉन्सोनेंस विद द अप्रूव्ड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। अब देखिए, जो परफॉर्मेंस है, जो रोल है, ठीक है, जो एक बढ़ता हुआ बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड है, ठीक है, उसका अपना व्यवहार बनता है, वह चीज़ों को देखता है, समाज के, समुदाय के नियमों का वो पालन करता है। आगे देखिए, बोल रहा है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रोल थ्योरी आर। अब देखिए, जो रोल थ्योरी है, रोल का जो सिद्धांत है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। द रोल इज द यूनिट ऑफ कल्चर
अब आपका जो काम है, ठीक है, ये आपके संस्कृति से जुड़ा हुआ है। द पोजीशन एंड स्टेटस, द यूनिट्स ऑफ सोसाइटी, द सेल्फ, द यूनिट ऑफ पर्सनालिटी। अब देखिए, आपका पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, ये समाज में देखा जाता है। आप सेल्फ, आपका अपना पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। Reciprocal actions occurs between person in terms of roles and there is an interaction of roles and self. अब रेसिप्रोकल एक्शन होता है लोगों के बीच में, ठीक है, कि उसका काम क्या है, ठीक है, और उसके काम और उसके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। कंटेम्प्रेरी रोल थ्योरी रिगार्ड्स ह्यूमन कंडक्ट एज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रोल एंड सेल्फ। अब देखिए, कंटेम्प्रेरी रोल थ्योरी जो होता है वो बताता है वो क्या चीज़ का प्रोडक्ट है, आपका क्या काम है और आप खुद क्या है, ठीक है, उस पर। आगे देखिए, सोशलाइजेशन indeed stresses conformity to certain norms of the group, but with some flexibility and selectivity to avoid rigid uniformity of behavior. समाजीकरण में क्या होता है कि ये इस बात पर दबाव देता है कि हम लोग जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस समूह में रह रहे हैं, उसके एक नियम है, ठीक है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन दिया जाता है और कुछ कुछ चीज़ रिजिड होता है, ठीक है, जिसको आप बदल नहीं सकते। However, there are failures in the socialization of persons whose behavior deviates from social norms. हालांकि जो हमारा समाजीकरण का तरीका है, ठीक है, वो कभी कभी फेल हो जाता है, वो विफल हो जाता है अगर जो लोग हैं उनका व्यवहार हमारे समाज के नियम के विरुद्ध हो जाता है। फर्स्ट, we need to note that social order is largely maintained by the internalization of social norms and is transmitted from the older generation to the newer by the learning process. सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे सोशल नॉर्म्स पर निर्भर करता है, ठीक है। हमारा जो इंटरनल सोशल नॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है, ठीक है, वह हमारे न्यूअर जनरेशन को क्या क्या चीज़ें सिखा रही हैं, क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी होंगी। क्योंकि अगर हमारे जो ओल्डर जनरेशन है वो सिखाएंगे नहीं तो न्यूअर जनरेशन अपने मन का करेगा और ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय सही करे। The child learns the values of the society and the ways of doing and thinking that are deemed to be right and proper. In this way, the process of socialization plays an effective role in personality development and character formation of an individual. अब देखिए, जो बच्चा है वह अपने समाज के मूल्यों को सीखता है और वह चीज़ों को उस हिसाब से करता है जो कि सही है, ठीक है, जो उसका अधिकार है, जिस तरह से चीज़ों को करनी चाहिए। इस तरह से जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन, वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, समाज के विकास के लिए और इंसान के व्यक्तित्व को बनाने के लिए। द सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय सोशलाइजेशन एंड नॉट सोशल कंट्रोल। अब जो समाज का ऑर्डर है, समाज किस तरह से चलेगा, ये सोशलाइजेशन से होता है, सोशल कंट्रोल से नहीं। आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। द बेसिक प्रोसेस involved in socializations and social control are the same, such as praise and blame or rewards and punishments for behavior which are approved or disapproved. अब जो मूलभूत जो तरीके हैं, ठीक है, जो हमारे समाजीकरण में होते हैं, वो देखिए बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे लोगों को सराहा जाता है, उनको दोषी ठहराया जाता है, प्रेज़ किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है, पनिश किया जाता है उनके बिहेवियर पर। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो लोग आपको रिवॉर्ड करेंगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें लोग अप्रूव करते हैं, मानते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लोग अप्रूव नहीं करते हैं। इन प्रैक्टिस द प्रोसेसेस डिफर ऑन एम्फेसिस एंड डिग्री इन टू सिचुएशन। अब जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो जो हमारा तरीका है वह एम्फेसिस और डिग्री इसमें अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में। देखिए, हर एक सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से लोगों का बिहेवियर होता है।